है, जितना बड़े अमीर लोग का अधिकार है उतना ही गरीब आदमी का भी अधिकार है। ये पहले देश आजाद नहीं था, ये देश जो था वो पहले गुलाम था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग, निषाद मल्ला के परिवार के लोगों ने लड़ाई लड़ा अंग्रेज से और फिर आजादी मिला। और उसके लिए हमारे लोग हजारों की संख्या में शहीद हुए, तब आजाद हुआ देश। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग, निषाद ऐसे लोगों को आजादी नहीं मिला। जो लोग अंग्रेज के जमाने में जो गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही लोग मालिक बना हुआ है। और जिसका बाप दादा खून पसीना बहा के शहीद हुआ, आज वो गुलाम बना हुआ। साथियों, वो गुलाम बना हुआ। लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आप इतना पीछे हैं। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक दलित का बेटा, उन्होंने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। और उस लोकतंत्र और संविधान में सबका ताकत बराबरी करके दिया। ये हमारे पास एक ताकत दिया गया था। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा के घर में रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजा अब वो नहीं बनेगा, जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके पास वोट होगा। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते, जिसके कारण आप अपना वोट को बेच देते हैं और दूसरा आदमी आपका वोट खरीद के राजा बन जाता है और आप गुलाम बन के रहते हैं। तो इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा, आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, काश अगर 30-40 साल पहले हम लड़ाई लड़ते या हमारे समाज में कोई मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया रहता, एससी का दर्जा मिल गया रहता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं हुआ। और आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर हैं, दूसरे के खेत में जाके काम करने के लिए मजबूर हैं। अभी ठंड का समय आएगा, ऐसे ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस ठंड में आपके भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसका 2 रुपया आएगा, तब घर परिवार चलेगा। आप बताइए कि आपके बच्चे कितने कष्ट भरी जिंदगी जीते हैं, तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस आजाद भारत में जो समाज अपना वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे, अपने लोगों को संगठित किए और जिसका कारण अपने लोगों को भी लाभ दिए और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। जब लालू जी ने जब दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और आज भी उनकी सरकार है। तो ये साथियों, ये वोट से हुआ है, ये पैसे से नहीं हुआ। लालू जी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बने तो पैसे से नहीं बने, वो वोट से बने। और यही ताकत आपके पास भी है, सिर्फ जरूरी है सही से अपना वोट को सही से इस्तेमाल करने का। अभी आपने देखा 4 दिन पहले जातिगत जनगणना हुआ है, देश में किस जाति का कितना संख्या है प्रकाशित हुआ है। बिहार में 1 नंबर सबसे ज्यादा संख्या में हमारे यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई बिहार में जात है तो निषाद समाज, मल्ला समाज है, 10% है।
और बताइए, एक नंबर है, समझ में आया लालू जी, और 15 साल मुख्यमंत्री बने, और 2 नंबर पे हमारा जात रहने के बावजूद भी आज बिहार में आपका कुछ नहीं है। दूसरे लोग 2% वाले लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। बाबा साहब ने कहा था जिसके पास वोट होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? और जब जिस समाज का मुख्यमंत्री बनता है उसको भला होता है कि नहीं होता है? जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो यादव भाई को भला हुआ कि नहीं हुआ? जब हुआ तो आपको भी देखना है। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पर मजदूरी में करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मैंने अपने संघर्ष के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हासिल किया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं कि निषाद समाज का हक, अधिकार, उनको आरक्षण मिले, और लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हम कब उपलब्धि हासिल नहीं किए। बिहार में हम अपनी पहचान बना लिए, बिहार में लोगों को हमने बता दिया। पहले लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब है सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार के राजनीति में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह राजनीति भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है, ये जात है मल्लाह।